हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स 360। हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को सीख लिया था। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि जब हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो ये जो अकाउंट है, ये अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। और नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है जितने भी इनकम और गेन्स होंगे वो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, जितने भी लॉसेस या आपके एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो हम डेबिट साइड लिखते हैं। ठीक है, तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालना ऑलरेडी सीख लिया था लास्ट लेक्चर में। आज हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो इसके लिए ये जो नोट्स है ये मैंने आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पे दे दिए हैं। व्हाट्सएप पे भी जो ग्रुप में ऐड है उनको मैंने ये नोट्स दे दिए थे, एक बार देख लेना। अब हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए अलग अलग मेथड्स होती हैं। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। देखिए कौन कौन सी मेथड्स होती हैं। अगर पार्टनर इक्वल इंटरवल पे पैसा निकाल रहा है, इक्वल इंटरवल कैसे सर? इक्वल इंटरवल मतलब हर महीने की पहली तारीख को, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने की लास्ट डेट पे, ठीक है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, या हर महीने की मिडिल में यानी कि 15 तारीख को निकाल रहा है तो एट द बिगिनिंग एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ। तो 3 तरीके से निकाल सकता है। तो इसको हम बोलते हैं इक्वल इंटरवल, कि हर महीने में सेम टाइम सेम डेट पे वो पैसे विड्रॉ कर रहा है। तो ये कौन सा हुआ? एट इक्वल इंटरवल। अगर वो इक्वल इंटरवल पे पैसा निकाल रहा है तो फिर हम कौन सी मेथड लगाएंगे? एवरेज टाइम पीरियड मेथड। अब देखिए मेथड तो यहाँ बहुत सारी होती है, मैं सब पढ़ाऊंगा आपको। सिंपल मेथड भी लग जाएगी, प्रोडक्ट भी लग जाएगी, लेकिन अगर इक्वल टाइम फ्रेम है तो फिर हम सबसे अच्छी मेथड जो है वो कौन सी है? एवरेज टाइम पीरियड मेथड। क्या होती है वो सब मैं बताऊंगा। बट अगर टाइम पीरियड या टाइम इंटरवल डिफरेंट है, डिफरेंट कैसे? जैसे मान लो अभी जून में निकाले, फिर हमें नहीं पता कब निकालेगा, पता चला अक्टूबर में निकाले, फिर अक्टूबर के बाद उसने जनवरी में विड्रॉ करा, फिर जनवरी के बाद फेब में फिर विड्रॉ कर लिया, तो ये अनसर्टेन या फिर इसको बोलते हैं डिफरेंट इंटरवल्स। ऐसे पैसे जब वो निकालता है, इसके लिए जो सबसे अच्छी मेथड होती है वो कौन सी होती है? प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, इसमें सिंपल भी लगा सकते हो बट सबसे अच्छी कौन सी लगेगी इसमें? प्रोडक्ट मेथड। इससे आपका आंसर जल्दी आ जाएगा और ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। ठीक, तो हम सारी मेथड्स को एक एक करके देख लेते हैं कि कौन सी मेथड सबसे अच्छी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए। और अगर डिफरेंट इंटरवल पे है तो क्या करेंगे, इक्वल इंटरवल पे है तो क्या करेंगे। मेथड्स के नाम मैंने आपको बता दिए हैं, प्रैक्टिस करेंगे हम सारी मेथड्स। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ो। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल मेथड से कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो जब आपको ऐसी ड्राइंग्स दी हो तो पहले हम सिंपल मेथड भी लगा सकते हैं, प्रोडक्ट मेथड, दोनों से निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपल मेथड लॉन्ग पड़ेगी थोड़ी सी, प्रोडक्ट मेथड शॉर्ट मेथड होती है। अब हम देखते हैं कि देखो अनइक्वल टाइम पीरियड पे ड्राइंग्स हुई है, लेकिन हम इसको सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे, सबका अलग अलग निकालेंगे। तो पहले 6000 मल्टीप्लाई बाय कितना था आपका? 12%, तो 12/100 इंटू कितने महीने का? तो मार्च में इसने पैसे निकालने हैं तो मार्च से दिसंबर तक 10 मंथ्स बच रहे हैं, तो 10 महीने 10/12, 12 से 12 कट कर दो, 2 जीरो, एक जीरो से ये, एक जीरो से ये कट कर दो, तो 600 आपका यहाँ बच रहा है। ठीक है, दूसरी ड्राइंग कब निकाले? जून में। जून से कितने महीने बच रहे हैं सर? तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने बच रहे हैं सर? हमारे पास 7 महीने बच रहे हैं ना। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 महीने हमारे बचे हैं। कितना अमाउंट था? 4000। तो 4000 पे फिर लगा दो सेम फॉर्मूला, है ना, 4000 पे फिर से लगा दो 12%। और कितने महीने बचे थे हमारे पास में? 7 महीने बचे थे, तो 7/12, 12 से 12 कट कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दो, 40 इंटू 7 कितना हो जाएगा आपका? 40 इंटू 7 कितने हो गए आपके? 280 रुपीज़ हो गए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखना, कब निकाले पैसे? 1 सितंबर को। 1 सितंबर को निकाले 5000। सितंबर के बाद कितने महीने बचे? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने बचे सर। तो 12% लगाएंगे, कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। 12 से 12 काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 4 इंटू 50, 200 रुपये हो गए सर। ठीक है, ये 200 हो गए। लास्ट बचा हमारा दिसंबर, तो इसमें दिसंबर में ही हमारा ईयर एंड हो रहा है और दिसंबर 1 दिसंबर को ही पैसे निकाले, तो कितने निकाले? 2000। तो 2000 का फिर निकालेंगे 12/100 इंटू कितना महीना बचा? 1/12, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दो, 12 से 12 कट कर दो, 20 रुपए आपके ये हो गए। तो
तो इन सबको जब हम जोड़ देंगे, टोटल कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब सबसे पहले कितना हो रहा है 600, फिर हो रहा है 280, फिर हो रहा है 200, फिर हो रहा है 20। तो 280 और 20 आपके हो गए 300, 300 और 200 500, 500 और 600 1100। क्या आंसर आ रहा है आपका? आंसर आ रहा है सर 1100 रुपीज। ये हमारा सिंपल मेथड से आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी आंसर को, सेम आंसर को या सेम क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे किससे? प्रोडक्ट मेथड से, और यही आंसर आएगा सेम। ठीक है, इसी क्वेश्चन को प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे तब भी सेम आंसर ही आएगा। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं अगला। ये है हमारा वही क्वेश्चन, बस हमने यहां पर सिर्फ ये जो मेथड है वो चेंज की है, क्वेश्चन सेम है। तो देखिए सबसे पहले क्या किया उसने, अनमोल एक पार्टनर है और सेम उसी टाइम पर उसने पैसे निकाले हैं, वही अमाउंट है। ठीक है, बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो सेम क्वेश्चन है हमारे पास, अनबू एक पार्टनर है, 12% पैसा देना है और 31 दिसंबर को ही ईयर एंड हो रहा है। ठीक है, अमाउंट भी कैसा है? सेम ही है ना, जो हमने वहां देखा था वही अमाउंट यहां पर है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे? इसमें एक टेबल बनानी पड़ेगी हमें। कैसी टेबल बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे कौन सा मंथ था, मतलब डेट ऑफ विड्रॉवल, तो यहां डेट लिखेंगे। फिर लिखेंगे हम कितना अमाउंट निकाला। फिर हम लिखेंगे कि कितना टाइम बचा हुआ है, टाइम पीरियड लेफ्ट है ना, कितना टाइम यहां पे बचा हुआ है ड्राइंग्स के बाद में, और फिर उसका प्रोडक्ट कर देंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट हम निकाल देंगे और जो प्रोडक्ट का टोटल आएगा उस पर फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हम डेट लिख लेते हैं। 1 मार्च, 1 मार्च को अगर पैसे निकाले, कितने निकाले थे सर? 6000 रुपीज। फिर 1 जून को पैसे निकाले, कितने? 4000 रुपीज। फिर 1 सितंबर को 5000 रुपीज। फिर 1 दिसंबर को 2000 रुपीज। ये निकाले। अब टाइम कितना बच रहा है? तो देखो 1 मार्च के बाद हमारे पास दिसंबर तक कितने बचे थे? 9 महीने बचे थे सर, 9 ही बचे थे ना। काउंट कर लो एक बार फिर से, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना। तो एक्चुअल में 10 मंथ्स हो गए, है ना। मार्च से लगाओगे अगर तो जैन फेब हमने छोड़ दिया, 10 महीने हो गए हमारे पास में, तो यहाँ 10 महीने बच गए। फिर इधर देखोगे 1 जून से, है ना, तो 1 जून से अगर हम काउंट करें कितने महीने बचते हैं भाई? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 7 महीने यहाँ बच रहे हैं। ये हमने सही लगाया है। इसके बाद सितंबर से हमें पता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने यहाँ बचेंगे। और 1 दिसंबर से कितने? तो ये 1 ही महीना बचेगा। ठीक है, अब हम इस पर प्रोडक्ट मेथड लगा देंगे। तो प्रोडक्ट मेथड क्या कहती है? देखो, इसका और इसका प्रोडक्ट करना है, मतलब इसमें ये मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 6000 इंटू 10 60,000 हो जाएगा। 4000 इंटू 7, तो 4000 इंटू 7 को अगर आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 28,000 कर लेना। फिर 50 इंटू 4 20,000 ये हो जाएगा। फिर 2000 इंटू 1 तो 2000 ये हो जाएगा। तो जब आप 60, 20, 80 प्लस 30, 1,10,000 रुपये हमारा आ रहा है। ये आ गया हमारा प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट में ये वाला हम फॉर्मूला लगा देंगे। कैसे लगाएंगे फॉर्मूला? तो देखना, सबसे पहले सम ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सम कितना आया हमारा? 1,00,000 रुपीज, सॉरी 1,10,000 रुपीज। तो 1,10,000 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना है? तो सर 12% लगाना था, 12 ही है ना, ठीक है। 12/100 लगाना है और इसका फॉर्मूला होता है, फिर हम 1/12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/12 कर देंगे, तो 12 से 12 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। 1100 रुपये हमारा बच रहा है। कितना बच रहा है? 1100 रुपये हमारा बच रहा है। ये होती है आपकी प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, ये प्रोडक्ट मेथड है। ये किस लिए लगती है? जब अनइक्वल टाइम पे हमने ड्राइंग्स करी हो। देखो यहाँ क्या कब कब कर रहा है, पहले मार्च में निकाले, फिर जून में निकाले, फिर सितंबर में, फिर दिसंबर में, तो अनइवन है ना, कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। इसलिए हम सबसे अच्छी मेथड कौन सी? प्रोडक्ट। ये वाली टेबल बनाओ, टेबल बना के ये वाला फॉर्मूला लगा दो और फॉर्मूले से आपका आंसर आ गया 1100 रुपये। ठीक है, ये होती है प्रोडक्ट मेथड। अब इसके बाद ये जो मेथड है आपकी एवरेज टाइम पीरियड मेथड, इसके क्वेश्चन मैं आपको अगले लेक्चर में सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि थोड़ी सी लेंदी है और ये वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। इतना पेशेंस आजकल आप लोगों में है नहीं कि आप पूरा वीडियो देखो। तो ये जो लेक्चर है वो मतलब इस मेथड से जो हम सॉल्व करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो
तो एवरेज टाइम पीरियड मेथड, ये थर्ड मेथड बचा है हमारा। सिंपल हमने कर लिया, प्रोडक्ट हमने कर लिया, अब ये है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो इसी मेथड से ही पूछे जाते हैं, एक तो प्रोडक्ट से और एक एवरेज टाइम पीरियड मेथड से। तो ये हमें बहुत अच्छे से करना है, टाइम पीरियड को समझना है कि बिगिनिंग में कितना, मिडिल में कितना, एंड में कितना लगेगा। तो ये सारा मैं आपको बताऊंगा, ऑलरेडी मैंने दे रखा है आपको भी, जो नोट्स दिखाए थे। ये हमारा टाइम पीरियड का टेबल है, चार्ट है, नोट्स मैंने दे दिए, आप लोग जब तक नोट्स बना लो। अगला लेक्चर जैसे ही आएगा तो उसमें हम पढ़ेंगे कि एवरेज टाइम पीरियड मेथड से किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।